अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वह वेरिकोसील के बारे में है। वेरी वेरिकोस वेन्स जो हैं उसके बारे में हमने बात की थी। वेरिकोस वेन्स यानी टांगों की नसें जो हैं नीली और जो स्पाइडर की शक्ल की हो जाती हैं उसके बारे में। वेरिकोसील के बारे में होता है कि मेल का जो टेस्टिकल रीजन होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, वहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाना, वहाँ पे नसों का नीला पड़ जाना या एक्सैजुरेट कर जाना। तो इस तरह के सिम्पटम मेल में दिखने में आए हैं। अब शुरू-शुरू में कैसे पता चलता है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है, बेबी ना होना इसकी वजह होती है। अगर बैठे रहते हैं तो पेन फ़ील होना, टेस्टिकल में पेन फ़ील होना, इवन दैट के स्वेलिंग जो है वो भी फ़ील होना होना। इस तरह के सिम्पटम जब हमें आते हैं, ये 100 में से 15 या 20 लोगों को ज़रूर होता है मेल को। तो जब ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और वेरिकोस वेन्स मैं कर रही थी, तो ये उसके साथ ही रेलेवेंट था, मगर टॉपिक थोड़ा-सा चेंज था। मगर अब मैं आपको बता दूँ कि जब भी डीऑक्साइड ब्लड नीचे से ऊपर जा रहा होता है और उसने रिफाइन होना होता है, तो उसका ऊपर जाने के लिए प्रेशर जब ज़्यादा लेते हैं, जब ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये ऊपर दबाव की वजह से जब हम बैठते हैं, तो टेस्टिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये फ्रंट की तरफ से होता है, तो टेस्टिकल में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर बैक की तरफ से होता है, हेमरहुड हो जाता है, हमें बवासीर हो जाता है। बवासीर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके साइंस जो होते हैं कि वो गुच्छे जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, सेम ये वही बात है। मगर हमने बहुत ज़्यादा बात बवासीर के बारे में की है। तो हम जो हैं वेरिकोसील के बारे में बात नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड फ़ील करते हैं, तो शायद इस वज़ह से बात नहीं करते, मगर ये सब सेम है। जब ये सेम है तो इसकी मेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेटली क्यों होने लगी या बहुत ज़्यादा उस पे खर्चा क्यों आने लगा? तो इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन ये ख़त्म करने के लिए कि कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा वो कहते हैं कि अगर किसी और पैथ में भी करवाएँ तो थोड़ा मुश्किल है। तो ग्रेड इसके होते हैं 1, 2 एंड 3 जो इसका ग्रेड होता है। कुछ लोग इसको 4 ग्रेड तक ले जाते हैं जबकि ये 4 ग्रेड नहीं होता है। इसको जो क्लिनिकल इसके टेस्ट्स होते हैं उसके मुताबिक अगर हम क्लिनिकल टेस्ट देखते हैं, अगर हाथ लगाने से भी हमें सूजन या हमें वेन्स साफ नज़र आती हैं तो वो 3rd ग्रेड होता है। अगर हाथ लगाने से हमें सूजन जस्ट महसूस होती है और हमें लगता है कि कुछ चीज़ ऐसे लगता है हीट बैग सा फ़ील होता है तो फिर ये 3 स्टेज आती है। अगर जस्ट हमें थोड़ा-सा पेन या हल्की-सी प्राइमरी इन्फर्टिलिटी फ़ील होती है, तो ये 1st और 2nd ग्रेड होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स होते हैं। जब हम रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमें काफ़ी देर तक पहले वो खड़ा रखते हैं और वहाँ का माहौल भी गर्म होता है। तो खुद ब खुद जो हमारी वेन्स होती हैं उनको इनलार्ज का टाइम दिया जाता है। जब उनको इनलार्ज होने का टाइम दिया जाता है क्योंकि सर्दी के मौसम में ये सर्द माहौल में इसको नहीं किया जाता। सॉरी सर्द माहौल उसका होता ही नहीं, जहाँ रेडियोलॉजी होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जब वो टेस्ट किया जाता है तो इनलार्जमेंट जो होती है वो तो बेसिकली हमारी खुद की होती है कि हम खुद देख रहे होते हैं एक्चुअली ये जो वेन्स हैं कितनी उलझी हुई हैं, कितनी ट्विस्ट हैं, तो उसको देखने के लिए हम करते हैं। मगर जब हम दोबारा से अपने डॉक्टर के पास आते हैं और वो क्लिनिकली टेस्ट करता है तो वो कहता है नहीं इतना ज़्यादा नहीं है और आप ठीक हो रहे हैं। मगर पेशेंट जब है दोबारा रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो उसको फिर जो है उसको फ़ील होता है कि ये वैसे का वैसा है, ये थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा है कि पहले ऐसे नहीं था, ऐसा था। तो सिर्फ़ वो खड़े होकर उसका टेस्ट करने से या माहौल के गर्म होने से अगर एनलार्जमेंट या ट्विस्ट ज़्यादा फ़ील हो रहा है तो ये क्लिनिकली जो है वो सबसे बेहतर प्रूफ़ है और उसके बाद अगर कोई है तो आपको पहले इसका इलाज करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा धीरज रखकर, थोड़ा सब्र करके उसके बाद जाना चाहिए और जो है अपना लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और उसके बाद इसकी मेडिसिन है, जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ख़ास तौर पर ये उन लोगों को होता है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑफ़िस का काम करते हैं। तो जो ऑफ़िस का काम करते हैं उन्हें थोड़े बहुत वर्ज़िश भी करना चाहिए और उन्हें थोड़ा बहुत चलना भी चाहिए। सेकंड इसका जो आता है, कुछ लोग अंडरवियर सही शेप में नहीं पहनते, उसकी वज़ह से भी ऐसा होता है, क्योंकि कंप्रेशन की वज़ह से अगर टेस्टिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या एनलार्जमेंट आ रही है या सूजन आ रही है या अनवांटेड एक्सैजुरेशन आ रही है, या हमारे जो लेफ्ट साइड में ये ख़ास तौर पर ज़्यादा होता है, तो अगर हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, थोड़ा अगर काम भी है, थोड़ा-सा चलेंगे, थोड़ा-सा बैठेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे। अगर ओबेसिटी है, मोटापे की वज़ह से ऐसा हो रहा है, कंजेशन की वज़ह से ऐसा हो रहा है, तो हमें सबसे पहले कलकेरिया कार्ब लेना होगा, फ्यूकस लेना होगा, ट्रिम लेना होगा, जो कि मोटापे की मेडिसिन है। वो हमें लेना होगा। उसके अलावा हमें, अगर हमारी एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, उसको हमें देखना होगा, या लड़के जो हैं अगर मुख्तलिफ़ किस्म की आदतों में हैं, तो अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने से हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम कंट्रोल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और हमें एनलार्जमेंट या पेन की या स्वेलिंग की कोई भी जो मसाइल हैं, वो सामने नहीं आते हैं। तो इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊँ तो सेम इसी तरह जैसे वेरिकोज़ के बारे में मैंने आपको बताया, वेरिकोज़ वेन्स जो होती हैं, जो उसकी मेडिसिन है R42 और कलकेरिया फ्लोर 6X, और जो हिमामालिस की है, यानी जो सॉरी जो हेमरहुड की है, जैसे कि हिमामालिस, अगर स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना और पेन होना और एनलार्जमेंट होना और रेक्टम से बाहर अगर कोई किसी चीज़ का निकलना, तो अगर इस सेम वही सिम्पटम इसमें भी आ रहे होते हैं, तो इसकी भी सेम वही मेडिसिन है, यानी कलकेरिया फ्लोर 6X और R42। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, सेम इसी सिचुएशन के लिए। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो अपना प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकता है और अपनी परेशानी दूर कर सकता है, मगर थोड़ा-सा ये लॉन्ग टर्म है, कि आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, अगर आप उसको चेंज नहीं करते हैं, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये क्रॉनिक भी थोड़ा हो जाता है, फिर हमें ये थोड़ा परेशान भी करता है। अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करेंगे, वर्ज़िश इसके ज़रिए से करेंगे और साथ में हम मेडिसिन लेते रहेंगे, तो ये बहुत जल्दी कलकेरिया फ्लोर 6X से ठीक हो जाता है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, या अगर किसी अच्छे डीएचएमएस के पास जा सकता है और उनसे अपना इलाज करवा सकता है। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।